नमस्कार दोस्तों। तो ये हर साल की कहानी है ना? जैसे ही त्योहार खत्म होते हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर इल्जाम लगने लगते हैं और प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन इस सारे धुएं और शोर के बीच कहीं हम असली मुद्दे से भटक तो नहीं रहे? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या पटाखे ही असली विलन हैं, या फिर उन पर सारा ध्यान लगाकर हम खुद को बस एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं? क्या यह असली मतलब जो साल भर चलने वाली प्रॉब्लम है, उस पर पर्दा डालने का एक आसान तरीका बन गया है? चलिए, इस कंफ्यूजन को समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिवाली की रात दिल्ली में हमारी सरकारी एजेंसी सीपीसीबी का डेटा कहता है कि AQI 272 था। वहीं एक इंटरनेशनल एजेंसी IQ एयर का डेटा दिखाता है करीब करीब 2500, मतलब लगभग 10 गुना ज्यादा। अब सोचिए, जब आंकड़ों में ही इतना बड़ा फर्क हो तो असली समस्या को नजरअंदाज करना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए, अब पटाखों के धुएं से आगे बढ़ते हैं और भारत की हवा की उस हकीकत को देखते हैं जिसे हम और आप साल के 365 दिन झेलते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। पिछले 5 सालों में दिल्ली में सिर्फ 11 दिन ऐसे थे जब हवा की क्वालिटी अच्छी थी। जी हां, 5 साल यानी लगभग 1825 दिनों में सिर्फ 11 दिन। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये समस्या कुछ दिनों की तो बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर हमारे भारत में है। तो ये एक नेशनल क्राइसिस है जो दिवाली के पटाखों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और इस संकट की कीमत हम सब अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं। इस जहरीली हवा की वजह से पूरे भारत में एक औसत इंसान की उम्र 5.2 साल कम हो गई है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों जिंदगियों का सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर भारत में, खासकर सर्दियों में, हालात इतने खराब क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ लोकल पोल्यूशन में नहीं, बल्कि यहाँ की जो खास जियोग्राफिकल और मौसम की कंडीशन है, उनमें छिपा है। असल में हमारा जो गंगा का मैदानी इलाका है, वो एक कटोरी की तरह है। सर्दियों में उत्तर पश्चिम से हवाएं आती हैं, जो अपने साथ रेगिस्तान की धूल और पराली का धुआं लेकर आती हैं। फिर यहाँ हवा की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिससे ये सारा प्रदूषण यहीं अटक जाता है और ये पूरा इलाका एक तरह के पॉल्यूशन ट्रैप में फंस जाता है। और इस स्थिति को और भी बदतर बना देती है एक और चीज, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें होता यह है कि ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है जो नीचे की ठंडी और जहरीली हवा को एक ढक्कन की तरह बंद कर देती है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरा धुएं से भर गया है और किसी ने उसके सारे दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। अब वो धुआं ना तो ऊपर जा सकता है, ना बाहर फैल सकता है। बस यही होता है और पूरा इलाका एक गैस चेंबर में बदल जाता है। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ही नहीं है? बिल्कुल है। चलिए, इसके लिए हम बीजिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसा शहर जो कभी प्रदूषण के मामले में दिल्ली से भी कहीं ज्यादा बुरे हाल में था। इस स्लाइड में सबसे काम की बात है दोनों शहरों का अप्रोच। बीजिंग ने ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स की जगह पॉलिसी पर फोकस किया, और नतीजा 10 साल में PM 2.5 जैसे खतरनाक कणों का लेवल 60% तक कम हो गया। और जो अच्छी हवा वाले दिन पहले साल में सिर्फ 13 हुआ करते थे, वो अब बढ़कर 300 से ज्यादा हो गए हैं। तो फिर असली समाधान क्या है? इसकी शुरुआत होती है प्रदूषण के असली गुनहगारों को पहचानने से। ये चार्ट दिल्ली की साल भर की कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 47% हमारी और आपकी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है। उसके बाद आती है सड़क की धूल, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन, पटाखे नहीं। तो जाहिर है कि समाधान का जो ब्लूप्रिंट है वो भी इन्हीं चीजों पर फोकस होना चाहिए। मतलब एक मजबूत नेशनल पॉलिसी जो पूरे साल काम करे, सख्त कानून, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और किसानों को पराली जलाने के बजाय दूसरे सस्ते विकल्प देना, यही असली रास्ता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ बैन लगा देना कोई सल्यूशन नहीं होता। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, सरकार को मदद करनी होगी, किसानों को विकल्प देने होंगे। सिर्फ किसी चीज को गैर कानूनी घोषित कर देने से जमीन पर कुछ नहीं बदलता। और यहीं पर हमें असली प्रॉब्लम नजर आती है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने एक साल में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिए गए बजट का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया। जी हां, सिर्फ 1%। तो ये दिखाता है कि समस्या पैसों की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है।
काम करने की नीयत की है। आखिर में ये समझना होगा कि ये लड़ाई हमारी सांसों की लड़ाई है, और जब एक्शन नहीं लिया जाता तो इसकी कीमत हम सब अपनी जान देकर चुकाते हैं। ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। साल 2021 में भारत में 1,07,000 बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी, प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से मर गए। इसका मतलब है हर दिन लगभग 464 बच्चे। और इसकी कीमत सिर्फ हमारी जान ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी भी चुका रही है। हर साल 15 लाख मौतें और देश को $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। ये वो छिपा हुआ खर्चा है जिस पर कोई बात ही नहीं करता। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि साफ हवा कोई लग्जरी या कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ये जीवन के अधिकार का हिस्सा है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो आखिर में सवाल यही है, जब साफ हवा हमारा मौलिक अधिकार है तो हम इसकी मांग पूरे 365 दिन क्यों नहीं करते? ये लड़ाई सिर्फ दिवाली के बाद के कुछ हफ्तों की नहीं है, ये हमारी हर एक सांस की लड़ाई है।